स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। यह कहानी एक सच्ची घटना है जो आप में से ही किसी ने अपने जीवन की हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं और अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। जब पति का थप्पड़ पड़ा औरत के स्वाभिमान पर। संगीता अपने बच्चों को सुला रही थी कि तभी उसका पति अजीत लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ। संगीता उसकी लड़खड़ाती चाल देखकर जैसे ही उसको संभालने उसके पास गई और उसके मुंह और शरीर से आ रही शराब की दुर्गंध ने उसका पूरा हाल बयां कर दिया था। उसने संगीता को धक्का देते हुए कहा, जल्दी से खाना लगा। और संगीता रसोई में गई और खाने की थाली लाकर अजीत के सामने रख दी। और अजीत ने जैसे ही पहला निवाला तोड़कर खाया, संगीता की ओर घूरते हुए बोला, यह सब क्या है? फिर से वही दाल बना दी? जब देखो घर आते ही मूड खराब कर देती है। और अजीत ने खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। खाना जमीन पर इधर उधर बिखर गया और संगीता ने कहा, घर में इसके अलावा कोई और सब्जी नहीं थी और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो मैं बाजार से जाकर कोई और सब्जी लाती। आपको बताया तो था कि घर में कोई सब्जी नहीं बची है। जब देखो खर्च गिनवाती रहती है। मेरे पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? चल हट सामने से। और अजीत ने संगीता को एक जोरदार लात मारी और संगीता वहीं दीवार से टकरा गई। ये शोर शराबा सुनकर संगीता के दोनों बेटियां उठ चुकी थी, जबकि छोटा बेटा अभी सो ही रहा था। बेटियां अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगी। अजीत ने संगीता की ओर देखा तो वह उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी अजीत उस पर चिल्लाता हुआ बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे बाप में तुम्हें और इन 3 बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं है। पढ़ाई तुमने की नहीं और मेरे बिना तुम हो ही क्या। और संगीता अपनी बेबस हालत पर रोती जा रही थी और एक हाथ में बेटी को लिए उसे चुप करा रही थी। उसकी दूसरी बेटी अपनी माँ के सूट को पकड़कर खड़ी हो गई और माँ को चुप होने के लिए बोल रही थी। बच्चे अजीत के इस रूप को देखकर सहम गए थे और माँ के आंचल से उतरने को वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। संगीता ने बच्चों को बेड पर लेटाया और उन्हें चुप कराने लगी। ये पहली बार नहीं था जब अजीत ने शराब पीकर संगीता पर हाथ उठाया था। महीने में 3-4 बार यही सब होता था। संगीता के पिता ने 12वीं के बाद ही बेटी की शादी करवा दी। संगीता के पिता एक मामूली से किसान थे। संगीता की 2 बहनें और एक भाई भी था, इसलिए संगीता का रिश्ता उसके पापा ने जल्दी ही कर दिया ताकि पापा की कुछ जिम्मेदारियां कम हो जाए। और संगीता ने अपने पापा को कभी अजीत के इस रूप के बारे में बताया ही नहीं था। तो कुछ दिन बाद संगीता घर का काम करने में व्यस्त थी कि अचानक से अजीत गुस्से से तिल मिलाता हुआ घर के अंदर आया और संगीता को चिल्लाकर बाहर आने के लिए कहा। संगीता अजीत का यह रूप देखकर डर ही गई थी और बच्चे भी कोने में दुबककर खड़े हो गए। तुम घर से बाहर क्या करने गई थी? वह घर का राशन खत्म हो गया था और बच्चों को बड़ी भूख लगी थी। उन्हीं के लिए बाजार से सामान लेने के लिए गई थी। किससे पूछकर गई थी तुम? क्या पता किससे मिलकर आ रही हो? हाँ, पैसा तो मत कहिए, बच्चे क्या सोचेंगे। जुबान चलाती है, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और अजीत ने अपनी बेल्ट निकालकर संगीता को पीटना शुरू कर दिया। संगीता दर्द से चिल्लाती जा रही थी
और अजीत उसको राक्षसों की तरह पीटता जा रहा था। संगीता के पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान छप चुके थे। उसका छोटा सा बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, जबकि लड़कियाँ वहीं सहमी खड़ी हुई थी। अजीत के सिर पर मानो खून सवार हो गया था और अपनी माँ को बचाने के लिए आए छोटे से बेटे को भी उस दुष्ट ने मारना शुरू कर दिया। संगीता अपने बेटे को लेकर बाहर की तरफ भागी, लेकिन उसके बाहर निकलते ही अजीत ने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और दोनों बेटियां डर के मारे जोर जोर से रोने लगी और अजीत शराब के नशे में धुत होकर सो गया। संगीता के पड़ोसी कुछ देर बाद आए। उन्होंने किसी तरह घर के अंदर कूदकर बच्चियों को घर से बाहर निकाला और संगीता अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के घर आ गई। वहां जाकर उसने अपने मम्मी पापा को सारा हाल कह सुनाया। वो अपने पिता के गले लगकर खूब रोई। संगीता के पिता बोले, बेटा मुझे माफ़ कर देना, कितने सालों से तू यह सब अकेले ही सहन कर रही थी, पर तूने कभी मुझे बताने के काबिल नहीं समझा। बस अब और नहीं बेटा, मैं गरीब ज़रूर हूँ, पर अपनी बेटी को यूँ रोज़ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और उधर अजीत सुबह चाय के लिए चिल्लाने लगा। जब देखा कि आवाज़ नहीं आ रही तो पता चला कि बच्चे और संगीता यहाँ नहीं है और अजीत ने संगीता के घर पहुंचकर दरवाजे पर ही बवाल मचाना शुरू कर दिया। अब कभी वापस मत आ जाना, तेरे जैसी बहुत मिलेंगी मुझे। तू मेरे बिना है ही क्या? देखूंगा कैसे पाल लेगी तुझे और तेरे 3 बच्चों को। उसके पिता अजीत को सुनाने जा ही रहे थे कि संगीता ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक लिया। वह बोली, पापा उसे जाने दो, उसे बोलने दो जो बोल रहा है, उसे कोई जवाब मत देना, खुद ही चला जाएगा। कुछ देर बाद अजीत दिल मिलाता हुआ वापस चला गया। संगीता अपनी माँ से बोली, माँ मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरे बच्चों को मार देगा वो। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, अभी आराम कर, बच्चों को कुछ खिला दे और फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। कुछ देर बाद संगीता के पिता उसके पास आए और बोले, संगीता पुलिस में शिकायत करने जाना है, बेटा जल्दी से तैयार हो जा और एक बात ध्यान रखना, तू कमज़ोर नहीं है, खुद को कभी भी लड़ाई में कमज़ोर मत होने देना। हम हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। और अपने माता पिता के सहयोग से संगीता को बहुत हिम्मत मिली और उसने अजीत के खिलाफ एक्शन ले लिया। कोर्ट में केस डाला और अजीत मजबूर हो गया बच्चों का खर्चा देने के लिए। अब हर महीने उसे पैसे भेजने ही पड़ते थे और वो खाने तक का मोहताज हो गया। बिना औरत वाले घर में कोई काम वाली काम करने को भी तैयार नहीं थी और शराब की आदत सुनकर कोई भी उस घर में काम करने को तैयार नहीं थी। संगीता उन पैसों को बच्चों की पढ़ाई में लगा देती है और खुद भी ब्यूटी पार्लर में काम सीखने लग जाती है। जब कोर्ट में अगली तारीख पर अजीत संगीता से मिला तो बोला, ज़्यादा इतरा मत, अब भी तुम मेरे बिना कुछ नहीं है, राशन तो मेरे पैसों का ही खाती है और अकड़ इतनी। और संगीता को यह बात अंदर तक चुभ गई। उसने उन पैसों को खर्च ना करके जोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे संगीता ने अपना पार्लर खोल लिया। बच्चे भी नाना नानी के आंचल में अच्छी परवरिश पाने लगे। और एक दिन अजीत आया और संगीता के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो संगीता, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी है और हद से ज़्यादा शराब पीने से मेरा लीवर फेल हो चुका है और लीवर ट्रांसप्लांट के पैसे तक नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं? तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो कुछ नहीं हूं तुम्हारे बिना। ऐसा मत कहो संगीता, मुझे माफ़ कर दो। असल में
मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना, और सच कहूँ तो तुम्हारे बिना कोई घर में काम करने को भी तैयार नहीं हुई। मुझे कोई इज्जत से नहीं देखता और एक कप चाय तक भी कोई नहीं पूछता, और अब यह लीवर फेलियर तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ नहीं बचा। पता नहीं ये जान भी अब बच पाएगी या नहीं, और दिल में एक टीस सी उठी थी कि मैं अंदर से आत्मग्लानि से भर गया हूँ। मैं तुमसे एक आखिरी बार माफ़ी मांगने आया हूँ और अपने बच्चों को देखने आया हूँ। खबरदार, मेरे बच्चों के पास भी मत जाना। और रही बात पैसों की, 2 मिनट रुको, अभी आती हूँ। और इतना कहकर संगीता अंदर जाती है और एक चेक लेकर बाहर आती है। ये पकड़ो चेक, तुम्हारा कोई भी पैसा मेरे या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं हुआ है। अपना इलाज कराओ और आज के बाद मुझे या मेरे बच्चों को अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और अजीत हैरान होते हुए चेक को देखने लगा। यह चेक? फिर कैसे संभाला तुमने बच्चों को? तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि मैं क्या हूँ तुम्हारे बिना। औरत अपना सब कुछ छोड़कर आती है, तुम्हारे मकान को घर बनाती है और तुम्हारे घर के काम से लेकर बच्चों की परवरिश तक करती है। इन सब में लगे रहने का मतलब यह नहीं कि वो कुछ नहीं तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ कमाने को ही सब मान बैठे हो। असल बात तो यह है कि औरत भी कमा सकती है। सच्चाई तो यह है कि तुम कुछ नहीं हो मेरे बिना। अब तुम यह पैसे लो और चले जाओ यहाँ से। पापा, इसे अब यहाँ से जाने के लिए कहिए। और अजीत नजरें नीची किए हुए वहाँ से निकल जाता है और उम्र भर के लिए उसके पास रह जाता है तो सिर्फ पश्चाताप। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी गई है, आप हमें वहाँ पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।